नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बोनस में रेशियो शेयर्स का मतलब क्या होता है। 2:5, 1:2, 1:1, 3:5। अगर कुछ ऐसा रेशियो आता है तो उसका मतलब क्या होता है और किस प्रपोर्शनेट में आपको फ्री बोनस शेयर्स मिलने वाला है। क्या पोर्टफोलियो आपका डबल ट्रिपल होने वाला है, क्या आपका किस प्रपोर्शनेट में प्राइस आपका कम होने वाला है और कैसे होने वाला है, ये बताने वाला हूँ। ये आप वीडियो देख लोगे फिर दिक्कत नहीं होने वाली। बोनस शेयर्स कुछ भी आए आपको समझ में आ जाएगा बोनस होता क्या है और ये क्यों जो है डिसाइड होता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत से लोग पूछते हैं सर बोनस देता कौन है और डिसाइड कौन करता है। सिंपल सी बात है, बोनस जो है वो बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं देना है या नहीं देना है। मेनली ये बोनस शेयर्स जो है इसलिए दिया जाता है कि इसके प्राइस को कम किया जाए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स को बाई कर सके और मार्केट में लिक्विडिटी मतलब बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम को इंक्रीज किया जा सके। और कोई इसका आपका ऑब्जेक्टिव दूसरा नहीं है। हाँ, आपको टैक्स जो है स्प्लिट में और बोनस में अलग अलग तरीके से काम करेगा, ये अलग बात हो गई। आपका एमआरएफ आज तक ना स्प्लिट दिया है ना बोनस दिया है, उसके बोर्ड मेंबर्स को सही नहीं लगता उसके प्राइस को कम करना। जो उनको लगता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मेरे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको स्टॉक्स को ट्रेडेबल नहीं बनाना है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जैसी हैं जो बोनस और शेयर्स देती रहती हैं आपको प्राइस को नीचे लाने के लिए, कि मतलब वो प्राइस कम रहे और रिटेल इन्वेस्टर्स बाई सेल करते रहे और जो है ट्रेडेबल होता रहे मार्केट में। चाहे वो एनएससी कंप्लाइंस हो, उनका एफएनडो में आने का कंप्लाइंस हो, चाहे उनको लिक्विडिटी कंप्लाइंस हो। तो मेनली यही ऑब्जेक्टिव होता है बोनस शेयर्स देने का और स्प्लिट शेयर्स देने का, कि प्राइस को रिड्यूस किया जाए, लिक्विडिटी इंक्रीज किया जाए और रिटेल इन्वेस्टर जो है उस स्टॉक्स को बाई और सेल कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं 1:3। हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट और राइट का जो है फॉर्मूला याद रखना। आप बोनस में स्प्लिट का मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा, बोनस में जो है आप लेफ्ट और राइट का मेनली जो है फॉर्मूला याद रखना। बोनस में लेफ्ट में जो भी शेयर्स होने वाले हैं वो आपको फ्री मिलने वाला है, राइट में जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आपका नंबर होगा वो आपको शेयर्स डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। यहाँ पे 1:3 है, इसका मतलब ये है कि 3 शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होंगे रिकॉर्ड डेट को, तो आपको 1 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। रिकॉर्ड डेट कंपनी अनाउंस करती है, ये चीज समझ गए। 1:3 का मतलब राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो शेयर्स आपको फ्री मिलने वाला है। फ्री का मतलब ये नहीं होता कि वो शेयर्स आपको फ्री मिल गया और उसका प्राइस आपको मार्केट में सेम रहने वाला है, उसी प्रोपोर्शनेट प्राइस आपका रिड्यूस होगा। कैसे होने वाला है मैं बता रहा हूं आपको। ये आईटीसी का आपका मार्केट प्राइस है, 284 चल रहा है इसका मार्केट प्राइस आईटीसी का। मैं एग्जांपल लेता हूं 284 के हिसाब से, कि मान लो उस डेट को, जिस डेट को एक्स बोनस डेट है उस डेट को 284 रहने वाला है। मैं सारे में यही एग्जांपल लूंगा, आप एग्जांपल समझ लो, दिक्कत नहीं होने वाली। प्राइस रिड्यूस्ड ऑन एक्स डेट को ही प्राइस आपका रिड्यूस हो जाएगा जो बोनस मिलने वाला है आपका। यहाँ पे देख लो आईटीसी का डीमेट शेयर्स 1:3 है, कितने शेयर्स पे मिलने वाला है 1 शेयर्स, 3 शेयर्स पे आपको 1 शेयर्स मिलने वाला है। तो 3 को जो भी एक्स डेट को प्राइस होगा उसका, उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना, 852 रुपीज हुआ। मतलब एक्स डेट को मान लो आप 3 शेयर्स बाई करते हो, एक्स डेट से 1 डे पहले 3 शेयर्स आप आईटीसी का बाई करते हो ये सोच के कि मुझे 1 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है फ्री में, तो आपको 852 रुपीज पे करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलने वाले बोनस में, 3 शेयर्स ऑलरेडी आपके पास है, 1 शेयर्स आपको फ्री मिलने वाला है, 4 शेयर्स हो गया। आफ्टर बोनस जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 852 डिवाइड बाई 4। मतलब एक्स डेट को मॉर्निंग 9 AM प्राइस देखोगे आप तो वो आपका 213 पे रेट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं हुआ कि आपको बोनस जो शेयर्स मिला था वो आपका पैसा जो है आप 284 में बेच सकते हो, नहीं, उसका प्राइस आपको 213 हो गया है, मतलब प्राइस उसका एडजस्ट हो गया है। तो अब जो वैल्यूएशन है आपका बोनस के बाद आपके पोर्टफोलियो का वो सेम रहने वाला है। 213 है, इंटू 4 कर दो, टोटल नंबर से 3 थे प्लस 1 एक्स्ट्रा मिला, 4 इंटू 213 852। मतलब बोनस से पहले भी शेयर्स का वैल्यूएशन आपका सेम है, बोनस के बाद भी शेयर का वैल्यूएशन आपका सेम है। यहाँ पे पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ, यहाँ से आईटीसी ऊपर जाएगा पोर्टफोलियो का वैल्यू आपको ऊपर दिखेगा, यहाँ से आईटीसी नीचे आएगा पोर्टफोलियो का वैल्यू नीचे दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। जो बोनस शेयर्स है उसको आने में 10 to 15 वर्किंग डेज का टाइम लगता है, तो वेट कर लेना, पैनिक मत होना। प्राइस आपका रिड्यूस दिख रहा है तो पोर्टफोलियो में आपको लॉस दिखेगा, क्योंकि आपने 284 के प्राइस से बाई किया है, 213 का मार्केट प्राइस है, तो जो डिफरेंस है वो आपको लॉस दिखेगा पोर्टफोलियो में। और ज्यादा क्वांटिटी है तो हैवी लॉस दिखेगा। पैनिक मत होना, जैसे ही आपका 1 शेयर जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा वो प्राइस जो है, अगर स्टॉक का प्राइस नीचे है तो पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत लॉस में दिखेगा या लॉस में दिखेगा, और स्टॉक का प्राइस ऊपर है तो पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिखेगा। तो ये चीज समझ गए, सिंपल सी बात है। प्राइस आपका रिड्यूस होगा, ये इसलिए रिड्यूस होता है। बहुत सा मिसकंसेप्शन है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूं, बहुत सा मिसकंसेप्शन है, सर मेरे पोर्टफोलियो वैल्यू डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे देख लो प्राइस कैसे जो है आपका वो आपका रिड्यूस होता है। ये 1:3 का मतलब समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम आप समझ जाओगे, 2-3 एग्जांपल है, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। 2:3 बताओ लेफ्ट का मतलब क्या हुआ,
लेफ्ट वाले शेयर्स मतलब ये शेयर्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं। 3 का मतलब क्या हुआ, ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपके डीमैट अकाउंट में 3 शेयर्स हैं तो आपको 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं फ्री में। देखते हैं इसके इसी प्राइस के हिसाब से अब आईटीसी का प्राइस कितना होने वाला है एक्स डेट को। सिंपल है, 3 शेयर्स थे, 284 पे आपने लिया है, 852 रुपीज का आपका प्राइस बन रहा है, मतलब पोर्टफोलियो वैल्यू बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ आईटीसी शेयर्स कितने हो आपके पोर्टफोलियो में आने वाले बोनस के बाद, 3 शेयर्स ऑलरेडी था आपके पास, 2 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं, 5 शेयर्स हो गए। सीधा जो है 852 को जो है 5 से डिवाइड कर दो, तो जो प्राइस होने वाला है आपका एक्स डेट को वो होने वाला है 170 के हिसाब से। यहाँ पे देखो 1:3 में आपको 213 का प्राइस था, यहाँ पे आपको 2:3 में जो है 170 का प्राइस हो गया। तो ये आपको जैसे ही आपको बोनस शेयर्स फ्री मिलने वाला है, इससे जो है कंपनी का शेयर्स कैपिटल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स जो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में इंक्रीज होते हैं, उसी हिसाब से जो प्राइस आपका रिड्यूस हो गया। तो देख लो पोर्टफोलियो बोनस से पहले का वैल्यू 852 रुपीज का है और 5 शेयर्स है, 5 शेयर्स इंटू 170.4 कर दो मल्टीप्लाई 852 रुपीज। देख लो यहाँ पे पोर्टफोलियो ना पहले ना बाद में बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये भी चीज समझ गए। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको जो है 3:2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देख लो मैंने एग्जांपल लिया है 2:3 का और सीधा इसका उल्टा कर दिया मैंने 3:2 का। मतलब 2 शेयर्स आपके हैं डीमैट अकाउंट में, राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। 2 शेयर्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में तो आपको 3 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। सिंपल लेफ्ट राइट का फॉर्मूला याद रखना, राइट वाला नंबर्स आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए रिकॉर्ड डेट को, लेफ्ट वाला नंबर आपको फ्री मिलने वाला है। अब यहाँ पे बताओ क्या होने वाला है, यहाँ पे मेरे पास 3 शेयर्स थे तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मेरे पास 2 शेयर्स हैं डीमैट अकाउंट में तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 284, 568 का वैल्यू हो गया। आईटीसी शेयर्स कितने मिलने वाले हैं, 2 शेयर्स आपके पास ऑलरेडी था, 3 शेयर्स फ्री मिलने वाला है, 5 शेयर्स हो गए। अब 568 रुपीज को डिवाइड कर दो 5 से, जो प्राइस होने वाला है बोनस के बाद वो होने वाला है 113.6, लेकिन यहाँ पे होने वाला था 170.4। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री शेयर्स कितना मिलने वाला है, वो नंबर ऑफ फ्री शेयर्स जो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स में इंक्रीज कर देगा, उसी प्रोपोर्शनेट में आपका प्राइस जो है रिड्यूस होता है, ठीक है। वैल्यूएशन देख लो 568 और 568, बोनस के बाद भी बोनस से पहले बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब लास्ट एग्जांपल है, ये समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली आपको। बोनस शेयर्स क्या होता है, कैसे होता है। 2:5 इसका मतलब बताओ, राइट हैंड साइड में सर जो नंबर है वो मेरे डीमैट में होना चाहिए, मतलब 5 शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में है तो मुझे 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। यहाँ पे बताओ सेम प्राइस है आपका, क्या प्राइस होने वाला है बोनस के बाद। यहाँ पे जो है कितने शेयर्स हैं डीमैट अकाउंट में 5, तो 5 इंटू 284 जो भी प्राइस पे आपने बाई किया होगा, एग्जांपल मान के चलो एक्स रेट पे जो प्राइस होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना शेयर से, तो वो आपका 1420 रुपीज हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ आईटीसी शेयर्स कितना होने वाला है बोनस के बाद, सर 5 शेयर्स मेरे पास थे, 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है, 7 शेयर्स हो गए। तो जो आपका वैल्यूएशन बन रहा है 1420 डिवाइड बाई 7 कर दो, तो जो आपका वैल्यू होने वाला है बोनस के एक्स रेट को मॉर्निंग 9 AM वो होने वाला है 202.85। तो यहाँ पे देख लो वैल्यूएशन बोनस से पहले बोनस के बाद का वैल्यूएशन सेम है आपका, तो 7 शेयर्स हैं आपके पास, 202.85 हो गया तो 1420। तो वैल्यूएशन देख लो पहले भी सेम है बाद भी सेम है, तो यहाँ पे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होने का कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका बोनस का। मैंने बता दिया बोनस देने का मेन मोटिव क्या होता है, प्राइस को रिड्यूस कर दो। अगर प्राइस 284 पे है और प्राइस 202 पे है, जाहिर सी बात है प्राइस रिड्यूस हो गया तो आप खरीदोगे उस शेयर्स को। अगर एमआरएफ मान लो 80,000 में मिल रहा है आपको, आपके पास खरीदने का मन है लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हो, अगर वही मान लो एमआरएफ शेयर्स आपको 80 रुपीज का मिले, सेम आपको क्यों क्या नहीं खरीद पाओगे, खरीद पाऊंगा सर जी मैं, क्योंकि वो 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कंपनी का मेन मोटिव यही होता है कि लिक्विडिटी इंक्रीज किया जाए, मार्केट में बाइंग और सेलिंग जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ट्रेड करें, और इसको जो है रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइस रिड्यूस हो जाएगा तो छोटे इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं शेयर्स को, वो खरीद सके। मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो डबल हो गया, बोनस के बाद ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स हो गया। सिंपल है, वैल्यूएशन बोनस से पहले भी सेम था, बोनस के बाद भी सेम है। अब हाँ 202 का प्राइस है वो चला जाएगा 400 रुपीज, तो आपका जो है पोर्टफोलियो वैल्यू डबल हो जाएगा। 202 का प्राइस है वैल्यू हो गया 101, तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू हाफ हो जाएगा। वो डिपेंड करता है मार्केट सेंटीमेंट्स कैसा है बोनस के बाद। यहाँ पे देख लो मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, दिसंबर को जो है आईएक्स का बोनस हुआ था 2:1 का, मतलब 1 शेयर्स पे 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिले थे आपको। और देख लो 6 महीने के बाद आईएक्स का पोर्टफोलियो जो है वो 45% डाउन है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो बोनस के बाद प्राइस नीचे आया उसके ऊपर ही जाएगा। ये भी जो एक मिसकंसेप्शन है, सर प्राइस नीचे आ गया फिर से क्या ऊपर जाएगा, तो वो डिपेंड करता है मार्केट सेंटीमेंट्स पे, कंपनी परफॉर्म कैसी कर रही है, बायर एंड सेलर का डिमांड कैसा है, ठीक है। इसके बाद मैं बीएससी का एग्जांपल देता हूं आपको। बीएससी का हाल में ही आपको बोनस मिला था, सेम इसका 2:1 का मिला था, मतलब 1 शेयर्स पे आपको 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिले हुए थे। 21 मार्च का जो है इसका डेट था, 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर जो है पोर्टफोलियो 41% डाउन है। सिंपल सी बात है, 3000 का स्टॉक ट्रेड कर रहा था, 800 के आसपास ये आ गया था नीचे, वहां से ये देखो ऑलमोस्ट जो है 40% ये डाउन है।
तो सिंपल सी बात है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है आपका कि जो स्प्लिट के बाद या बोनस के बाद प्राइस नीचे आता है उसके बाद कंपनी ऊपर ही जाएगी, जा सकती है। डिपेंड करता है मार्केट सेंटीमेंट्स कैसा है, कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है और बायर्स एंड सेलर्स का डिमांड कैसा है। तो समझ गए दोस्तों, बोनस में रेशियो का मतलब क्या होता है, चीजें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बाद में। अब कोई भी बोनस आए कोई भी कंपनीज का, आपको पता होना चाहिए कैसे उसका प्राइस जो है आपको रिड्यूस होगा और कैसे होने वाला है। ये प्राइस एक्स डेट का है, मतलब रिकॉर्ड डेट से 1 डे पहले जो प्राइस होगा या फिर उसके 1 डे पहले जो प्राइस होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना, वही प्राइस आपको मॉर्निंग एक्स डेट को रिकॉर्ड डेट से 1 डे पहले दिखाने वाला है। ठीक है, प्राइस कैसे रिड्यूस होता है समझ गए आप। 2:3 का मतलब क्या हुआ, 1:4 का मतलब क्या हुआ, 5:7 का मतलब क्या हुआ, समझ गए। राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है वो आपको फ्री मिलने वाला है। फ्री यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसी प्रोपोर्शनेट में आपका प्राइस रिड्यूस होता है और वैल्यूएशन सेम रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।